नाज़रीन ग्रामी, भारत का मोदी और इसके गुंडे किस कदर आपे से बाहर हो चुके हैं, जरा आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा कीजिए। आज ताजा तरीन वाकया पेश आया है जिसके नतीजे में भारत के गुंडे पुलिस के साथ मिलकर दिल्ली के अंदर एक मुसलमान नौजवान को बेदर्दी से मार रहे हैं। डंडे और दीगर चीजों की मदद से इस शख्स पर तशद्दुद किया जा रहा है। आपको बता दें कि जो आसपास लोग खड़े थे वो भी एक मखसूस अज़ाइम के तहत उधर मौजूद थे। वो सिर्फ खामोश तमाशाई थे और पुलिस उनका साथ दे रही। पुलिस बजाय बचाने के उस बेचारे मुसलमान को बेदर्दी से मार भी रही थी। उस मुसलमान का कसूर सिर्फ इतना था कि यह सिर्फ मुंह पे दाढ़ी रखी हुई थी। इसी वजह से वो रोड पर आया और मुसलमानों को, जैसा कि पहले ही भारत एतसाल का शिकार करता है, उनके खिलाफ जुल्म और जबर इनके लोग करते हैं, कुछ ऐसा ही इस शख्स के साथ हुआ। लोगों ने इल्जाम लगाया कि इस मुसलमान के मुंह पर दाढ़ी है, मुसलमान है, ये कोरोना वायरस हमारे मोहल्ले में फैलाने के लिए आया है। तो लोगों ने वहां से मारना पीटना शुरू कर दिया। उसके बाद लोग जब मार मार के थक गए, इस बेचारे को वहां छोड़कर लोग फरार हो गए। तो नाज़रीन ग्रामी, पूछना होगा भारत से कि आखिर कब तक ये चलेगा और कब मुसलमानों को सुख का चैन भारत और इसके आरएसएस के गुंडे लेने देंगे। अगली खबर आपको बुमराह से देंगे। भारत का एक इलाका है जहां पर एक बुजुर्ग जिसकी उम्र 65 साल है, वो बाजार में अफ्तारी के लिए फ्रूट लेने जाता है। हिंदुत्वा के लोग उसे पकड़कर इतना पीटते हैं कि उसका हाथ फ्रैक्चर हो जाता है। बाद में लोग इकट्ठे होते हैं। कुछ मुसलमान भाइयों ने उसे पकड़कर उसके थोड़ी ट्रीटमेंट की, उसका बाजू बांध दिया। नाज़रीन ग्रामी, इतनी उधेड़ उम्र और फिर इस कदर उसको तशद्दुद का निशाना बनाना, मैं ये समझता हूँ पुलिस से, भारत की इंतजामिया से सवाल करना तो बनता है कि आया किस तरह लोग लगातार भारत के मुसलमानों को, अकलियतों को मारने पीटने के सिवा और कुछ भी नहीं कर रहे। अगली खबर की तरफ बढ़ जाते हैं और आपको बताते हैं कि एक शख्स यूपी से जिसका ताल्लुक था, उम्र इसकी 33 साल थी और नाम इसका इम्तियाज बताया जा रहा है। ये बेचारा सांस का इसको प्रॉब्लम था। जब हॉस्पिटल के अंदर लेकर गए तो हॉस्पिटल की इंतजामिया ने इसका नाम और मुसलमान होने की वजह से एडमिट करने से इनकार कर दिया। बहरहाल ये शख्स अस्पताल के अंदर तड़पता रहा और आखिर में हुआ कुछ यूं कि इस बेचारे ने जान दे दी। भारतीय अस्पताल की इंतजामिया का ये मानना था कि इस शख्स को कोरोना था, जिसकी वजह से हमने इसकी ट्रीटमेंट नहीं की। हालांकि एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें इस बेचारे का जो टेस्ट है वो नेगेटिव आया है। आलमी वबा से इस बेचारे का कोई ताल्लुक नहीं था। बहरहाल फिर भी भारत की गलत पॉलिसियों, आरएसएस, हिंदुत्वा के लोगों की भीड़ चढ़ गया और आखिर में बेचारे ने अपनी जान दे दी। नाज़रीन ग्रामी, ये सिर्फ एक वाकया नहीं, आए दिन भारत के इलाकों में इसी तरह के वाकयात चलते आ रहे हैं। हम गुजारिश भारत से और भारत के दूसरे लोगों से ये करना चाहते हैं कि खुदारा इंसान को इंसान रहने दीजिए। अगर आप इंसानियत से गिर जाएंगे तो ये जहां में आप मुसलमानों के साथ, अकलियतों के साथ ज्यादती तो कर लेंगे, लेकिन उस जहान के अंदर आपकी पकड़ जरूर होगी। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि मोदी ने अपने आरएसएस के गुंडों को एक्टिव किया हुआ है कि जहां भी मुसलमान दिखे उस बेचारे को नुकसान पहुंचाया जाए। जिस मुसलमान के मुंह पर दाढ़ी हो, जिस शख्स ने टोपी पहनी हो, उस बेचारे को नुकसान पहुंचाया जाए। बहरहाल इन भारतीयों, हिंदुत्वा और आरएसएस के लोगों के लिए आप कौन सी सजा तजवीज करते हैं, ये हम आप पर छोड़ते हैं।